हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज हम कला समीक्षक और लेखक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, आनंद कुमार स्वामी ने मुख्य रूप से भारतीय चित्रकला को ऊंचाइयां प्रदान की। उन्होंने अपने कला संबंधी लेखों में प्राचीन भारतीय चित्रकला पर जो भी लिखा वो कला जगत की अनमोल धरोहर के रूप में आज भी सुरक्षित है। आनंद कुमार स्वामी एक लेखक थे जिन्होंने भारतीय प्राचीन कला की प्रशंसा में कई बुक्स, लेख आदि प्रचलित किए थे। तो आज हम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के बारे में के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो यानी श्रीलंका में हुआ। इनके पिता बैरिस्टर थे। इनके पिता कोलंबो में बैरिस्टर थे और तमिल थे। मतलब इनके पिता तमिल थे और कोलंबो में बैरिस्टर थे। और इनकी माता एक अंग्रेज महिला थी। मतलब इनके पिता जो कि तमिल थे, उन्होंने एक अंग्रेज महिला से विवाह किया था। आनंद कुमार स्वामी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु हो गई। आनंद कुमार स्वामी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनकी माता इन्हें लेकर ब्रिटेन यानी इंग्लैंड चली गई और ब्रिटेन में ही आनंद कुमार स्वामी की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। ब्रिटेन में ही इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आनंद कुमार स्वामी की नियुक्ति, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इनकी नियुक्ति कोलंबो में एक अधिकारी के रूप में हुई। कोलंबो में एक अधिकारी के रूप में हुई। कोलंबो में एक अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति होने के पश्चात इनका भारतीय कला की ओर या भारतीय कला में रुचि होने के कारण ये भारत के करीब आ गए और भारतीय कला, संस्कृति, दर्शन विषय पर अनेक ग्रंथ लिखे। मतलब भारत के नजदीक आने पर भारतीय कला, संस्कृति, दर्शन आदि के प्रति इनकी रुचि प्रकट हुई और इन्होंने भारतीय कला, संस्कृति एवं दर्शन पर अनेक लेख प्रकाशित किए। ये भारतीय कला के उत्कृष्ट विवेचक रहे। ये भारतीय कला के उत्कृष्ट विवेचक रहे। इनके जीवन परिचय के बारे में शॉर्टली डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 1877 में आनंद कुमार स्वामी का जन्म कोलंबो में हुआ और इनके पिता तमिल थे और कोलंबो में बैरिस्टर थे। इनके पिता क्या थे? तमिल थे और कोलंबो में बैरिस्टर थे। माता
अंग्रेज महिला थी, मतलब इनके पिता तमिल और माता अंग्रेज महिला थी। जन्म के कुछ समय पश्चात, यानी आनंद कुमार स्वामी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इनकी माता इन्हें लेकर ब्रिटेन चली गई और ब्रिटेन में ही इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। यहां से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इनकी नियुक्ति कोलंबो में एक अधिकारी के रूप में हुई। आनंद कुमार स्वामी की नियुक्ति शिक्षा दीक्षा के पश्चात कोलंबो में एक अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई और भारत के नजदीक होने के कारण, या ये मान सकते हैं कि अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए, पर इनमें भारतीय कला के प्रति रुचि जागृत हुई और भारतीय कला में रुचि होने के कारण इन्होंने भारतीय कला, संस्कृति, दर्शन पर लेख लिखे और ये एक उत्कृष्ट कला विवेचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके जस्ट आगे पढ़ते हैं हम कि 1908 से 1913 के मध्य आनंद कुमार स्वामी ने भारत की अनेक यात्राएं की और विभिन्न जानकारियां एकत्र की। मतलब 1908 से 1913 तक इन्होंने भारत की अनेक यात्राएं की और कलात्मक ज्ञान का विस्तार किया। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत एवं पहाड़ी शैलियों के अनेक चित्रों का संग्रह भी किया था। राजपूत एवं पहाड़ी चित्र शैलियों का संग्रह भी किया था। मतलब आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत एवं पहाड़ी चित्र शैलियों के अनेक चित्रों का संग्रह भी किया और इन शैलियों का निकट से निरीक्षण भी किया। ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा, मुख्य रूप से क्या बात आई इसमें कि ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा 1916 में, ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा 1916 में राजपूत कला पर 2 सचित्र खंड प्रकाशित हुए थे। राजपूत कला पर 2 सचित्र खंड प्रकाशित किए गए और समस्त विश्व के सम्मुख भारतीय लघु चित्रण परंपरा को प्रस्तुत किया गया। यानी भारतीय लघु चित्रण परंपरा को संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब मेरा क्या है कि आनंद कुमार स्वामी ने 1908 से 1913 के मध्य भारत की अनेक यात्राएं की और कलात्मक जानकारियां एकत्रित की। उन्होंने राजपूत एवं पहाड़ी चित्र शैलियों का गहनता से अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा 1916 में राजपूत कला पर जो 2 सचित्र खंड प्रकाशित हुए और भारतीय लघु चित्रण परंपरा का विश्व में प्रचार हुआ कि भारतीय लघु चित्रण परंपरा है। लघु चित्रण मतलब छोटे आकार के बने हुए चित्र, वो क्या लघु चित्रण परंपरा के अंतर्गत माने गए। तो भारतीय लघु चित्रण परंपरा का पूरे विश्व में के सम्मुख इन्होंने प्रस्तुत किया। कई प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में भारतीय कला संबंधी लेख प्रकाशित हुए। जब ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा 1916 में राजपूत कला पर 2 सचित्र खंड प्रकाशित हुए और भारतीय लघु चित्रण परंपरा को संपूर्ण विश्व के सम्मुख प्रदर्शित किया गया, तो आनंद कुमार स्वामी ने के अनेक लेख प्रकाशित हुए। अब मुख्य जो बात आती है कि मुख्य रूप से इन्होंने जो बुक या लेख प्रकाशित किए उनमें बहुत सारी बुक्स है। जैसे मैं आपको बताऊं शॉर्टली, हम यहां पर लिखते हैं कि इन्होंने जो भी लेख प्रकाशित किए वो क्या क्या थे। जैसे मिरर ऑफ
जेसर, मिरर ऑफ जेस्चर, इनके एक लेख रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनो, एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध के ऊपर, बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी। इसके अतिरिक्त जैसे मुख्यतया बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इनके डॉक्टर अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके शिष्यों की परंपरा, डॉक्टर या यूं मान सकते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके शिष्यों की परंपरा, अवनींद्रनाथ ठाकुर एवं उनके शिष्यों की परंपरा। इसी प्रकार राजपूत पेंटिंग, इनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक भी रही है, राजपूत पेंटिंग। इसके अलावा भारतीय कला में परंपरा, भारतीय कला में परंपरा, कला में परंपरा। इसी प्रकार डांस ऑफ शिवा, डांस ऑफ शिवा, इनकी कुछ पुस्तकें हैं ये। इसी प्रकार मतलब आनंद कुमार स्वामी क्या थे? मुख्य रूप से एक लेखक एवं कला समीक्षक थे। जैसे मुख्य पुस्तकें कौन सी आ गई? मिरर ऑफ जेसर, एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, अवनींद्रनाथ ठाकुर एवं उनके शिष्यों की परंपरा, राजपूत पेंटिंग, भारतीय कला में परंपरा, डांस ऑफ शिवा, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रही थी। मुख्य जो बात थी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के जीवन परिचय में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1877 में इनका जन्म हुआ कोलंबो। इनके पिता क्या थे? तमिल थे और कोलंबो में बैरिस्टर थे जन्म के। और इनकी माता क्या थी? एक अंग्रेज महिला थी। जन्म के कुछ आनंद कुमार स्वामी के जन्म के कुछ समय पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनकी माता इन्हें लेकर ब्रिटेन चली गई। ब्रिटेन में ही इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। यहां से मतलब ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इनकी नियुक्ति कोलंबो में एक अधिकारी के रूप में हुई। भारतीय कला के प्रति रुचि होने के कारण इन्होंने भारतीय कला, संस्कृति एवं दर्शन पर कई लेख प्रकाशित किए या भारतीय कला का इन्होंने गहनतापूर्वक अध्ययन किया। ये क्या थे? एक उत्कृष्ट कला विवेचक थे। मतलब आनंद कुमार स्वामी क्या थे? एक उत्कृष्ट कला विवेचक रहे थे। और 1908 से 1913 के मध्य में आनंद कुमार स्वामी ने भारत की अनेक यात्राएं की थी। आनंद कुमार स्वामी ने मतलब 1908 से 1913 ईस्वी के मध्य में आनंद कुमार स्वामी ने भारत की अनेक यात्राएं की थी और उन्होंने राजपूत एवं पहाड़ी चित्रशैलियों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया था। राजपूत एवं पहाड़ी चित्रशैलियों का इन्होंने गहनतापूर्वक अध्ययन किया था और राजपूत एवं पहाड़ी चित्रशैलियों के अनेक चित्रों का इन्होंने संग्रह भी किया था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा 1916 में राजपूत कला पर 2 सचित्र खंड प्रकाशित किए गए थे। ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा आनंद कुमार स्वामी के 1916 में राजपूत कला पर 2 सचित्र खंड प्रकाशित किए गए थे और इन्होंने भारतीय लघु चित्रण परंपरा को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय कला का महत्व काफी बढ़ गया था। फिर जैसे आनंद कुमार स्वामी ने अनेक लेख लिखे, अनेक पुस्तकें प्रकाशित की। इनमें इनकी प्रमुख पुस्तकों में मिरर ऑफ जेसर, एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, अवनींद्रनाथ ठाकुर एवं उनके शिष्यों की परंपरा, राजपूत पेंटिंग, भारतीय कला में परंपरा,
और डांस ऑफ शिवा, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रही थी। मतलब आनंद कुमार स्वामी क्या थे? एक कला समीक्षक थे और इन्हीं के माध्यम से, वैसे बंगाल शैली के प्रमुख कला समीक्षकों में हमने पढ़ा भी था कि प्रमुख जो कला समीक्षक थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, डॉक्टर ओसी गांगुली, असित कुमार हालदर, ईबी हैवेल, ये क्या थे? कला समीक्षक थे। और बंगाल शैली के प्रणेता ईबी हैवेल थे और जिसको साकार रूप दिया अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, यानी बंगाल शैली के संस्थापक थे आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर और आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के अनेक शिष्य रहे थे और आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों को अंग्रेजी सरकार ने भारत के विभिन्न प्रांतों में शिक्षक या कलाकार नियुक्त करके भेजा था, जहां और ये शिष्य और मतलब ये शिक्षक और प्राचार्य नियुक्त होकर जहां जहां गए वहां वहां इन्होंने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था। आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में कौन कौन? जैसे नंदलाल बसु, असित कुमार हालदर, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई, शैलेंद्र नाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये क्या थे? आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्य थे। तो आज के टॉपिक में हमने डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के बारे में गहनतापूर्वक अध्ययन किया। आगे हम बंगाल शैली के जो भी कलाकार बचे हुए हैं उन कलाकारों के जीवन पर आधारित कुछ विशेष पढ़ेंगे।